जिंदगी वो दरिया है जिसकी तेज लहरों में आदमी को बहना है। आने जाने वाले सब मौसमों में रहना है, मौसमों में रहना है। वक्त की हथेली पर आसमान ने जो लिखा तारना नगर चाहे फिर भी टल नहीं सकता। दूसरा कोई भी हो आदमी की किस्मत का रुख बदल नहीं सकता, साथ चल नहीं सकता। जिंदगी वो दरिया है, कहीं गुल खुशबू जुगनू, कहीं दिल सहरा बादल सरगम, कहीं सिला और कहीं पे है चट्टान इंसान, चट्टान चट्टान। लो बेटी। विशाल बेटे, अगले महीने में 4 दिन है मेरे पास और उन 4 दिनों में मैं आऊंगा और अपनी बहू को ले जाऊंगा। हर बात के लिए, जान देने के लिए, जान लेने के लिए, जिंदगी दांव पर लगाने के लिए। बोलो तैयार हो? अगर मोहन को सिमरन पसंद आई है तो वो रुक सकता है, समय ना होने पर भी वो समय निकाल सकता है। विशाल, मैं तुमसे एक बार फिर कह रही हूँ, सिमरन की शादी के मामले में जल्दबाजी मत करो। शादी की तारीख आगे बढ़ा दो प्लीज। क्या तुम अपना घर छोड़कर मेरे साथ चलोगी? हाँ चलूंगी। अगर मैं लड़ते लड़ते मर भी गई ना तब भी मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंचेगी। क्या बात है, तुम सोई नहीं अभी तक? सो जाओगे? कोई परेशानी है? मैं सिमरन के बारे में सोच रही थी। विशाल, शी इज वेरी अनहैप्पी। सिमरन और राहुल के मामले को हमें सीरियसली लेना चाहिए। आरती, तुम ही बहुत जिद्दी हो। कितनी बार इस मामले पर बहस करोगी? लेकिन आरती प्लीज डोंट गेट टेंस्ड। सिमरन की शादी हो जाएगी, वो राहुल को भूल जाएगी धीरे धीरे। नाउ यू प्लीज रिलैक्स एंड गो टू स्लीप प्लीज, एंड लेट मी स्लीप आल्सो। सो जाओ बाबा। सिमरन को उसके घर से भगा ले जाना? नहीं, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। काश हमारे सामने कोई दूसरा रास्ता होता। तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है और वक्त भी बहुत कम है।
सिमरन क्या कह रही है? वो तो मेरे साथ घर छोड़ के चलने को तैयार है। That's like a brave girl. तो फिर क्या सोचा तुमने? कल रात 12 बजे मैं और सिमरन यहां से फरार हो जाएंगे। मैंने होटल में कमरा बुक करा लिया है। चंद घंटों में हम वहां पहुंच जाएंगे। फिर बस अभी तो यहीं तक का प्लान है, आगे के बारे में सोचा नहीं। आगे का प्लान मैं बनाऊंगा। भागने के बाद जल्दबाज तुम दोनों कानूनी तौर से एक दूसरे के हो जाओगे, और फिर शमशेर राज तो क्या, दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें एक दूसरे से अलग नहीं कर सकती है। आपका यह एहसान हम हमेशा याद रखेंगे। नहीं बेटे, मैं एहसान नहीं कर रहा हूं, मैं तो सिर्फ तुम दोनों की मदद कर रहा हूं ताकि सच्चाई की जीत हो। सिमरन कितनी खुश होगी जब उसे पता चलेगा उसके अंकल। नहीं, सिमरन को इसके बारे में कुछ मालूम नहीं होना चाहिए। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है राहुल कि तुम सिमरन को इस बारे में कुछ हवा ना लगने दो कि मैं इस मामले में इन्वॉल्व हूं। वजह मत पूछो, ये खानदानी ताल्लुकात है, तुम अभी नहीं समझ पाओगे। खैर, ये लो। नहीं अंकल। अरे बेटे, तुम नई जिंदगी शुरू करने जा रहे हो, ये मेरी तरफ से तोहफा है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू अंकल। बाय। बाय बाय। ठीक है, कितने बजे पहुंचना है? I'll be there. गीता को बता दिया? आ रही है ना वो? ओके। अच्छा रूपा, कोई आया है, बाद में तुमसे बात करती हूँ। ओके, बाय। आ रही हूँ, 1 मिनट। अरे आज इतनी जल्दी? हाँ, मैं जल्दी आ गया। ये लो तुम्हारे पसंदीदा फूल। थैंक यू, लेकिन व्हाट्स द ओकेजन? अपनी महबूबा को फूल देने के लिए किसी ओकेजन की जरूरत नहीं होती। ये फूल और तुम्हारा ये मस्ती भरा मूड, भाई कोई तो बात होगी जरूर। आज की रात जश्न मनाने की रात है, मस्ती में चूर होकर बैठ जाने की रात है। आज की रात मुद्दतों के इंतजार के बाद मेरी जिंदगी में आई है, और खुशी का वो पैगाम लेकर आई है जिसकी राह देखते देखते मेरी आंखें थक गई थी। कैसी खुशी, कैसा जश्न, कुछ बताओगे भी? बात क्या है? जरूर बताऊंगा, लेकिन पहले ये जाम तो पी लूं। बल्कि आज तो तुम्हें भी मेरा साथ देना चाहिए। चलो आओ, खुशी के पल मस्ती में झूम कर पियो। बस बस, बहुत हो गया सस्पेंस। देखो मेरा सब्र जवाब दे रहा है। वैसे तुम्हें इतना खुश मैंने पहले कभी नहीं देखा। हम भी तो सुने इस खुशी का सबब क्या है? करुणा, अफसोस कि इस खुशी का ताल्लुक तुम्हारे भाई जी के दुख से है। ऐसा दुख जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ऐसा गम जो हमारे और उनके बीच सारे हिसाबों को बराबर कर देगा। कमल, तुम्हें भाई जी की मुसीबतों पर जश्न मनाते हुए शर्म नहीं आती? ये शर्म की नहीं, खुशी की बात है। यकीन करो करुणा, क्योंकि ये परेशानी, ये मुसीबत हमारे बीच एक पुल का काम करेगी। हमारे बीच बरसों पुराने नफरत के दायरे खत्म हो जाएंगे। कल सुबह तुम्हारे भाई जी इज्जत और शान की ऊंची गद्दी से उतरकर हमारे सामने आ जाएंगे, मगर वो हमसे आंखें नहीं मिला पाएंगे। Isn't that an occasion to celebrate? Cheers, करुणा।
सिमरन, आज तुम अपने महके से विदा हो रही हो। इस घड़ी के लिए कैसे कैसे सपने देखे होंगे तुमने, माँ जी ने, बाबूजी ने, लेकिन देखो ना कोई ढोलक है, ना शहनाई, विदाई की कोई गीत भी नहीं, और ना ही कोई बारात। भाभी, ये तो अपने अपने नसीबों की बात है। भगवान करे तुम्हें वो सारे सुख मिले जिनकी तमन्ना में तुम इस घर की दहलीज को पार करके जा रही हो। बाबूजी और माँ को समझाने की जिम्मेदारी मैं आपको सौंपती हूँ। उनसे कहना मैं अपने दिल के हाथों मजबूर थी। सिमरन, एक बार फिर सोच लो, तुम्हारे अगले कदम के बाद इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। दरवाजे तो होते ही हैं बंद होने के लिए। अच्छा चलो, अभी कुप्पी आ जाएगा गेट बंद करने के लिए। सिमरन नहीं आई अभी तक? आती होगी। कुप्पी जी, और सिमरन को बुलाओ। जी अच्छा। और सुन, बहू भी अब तक नहीं आई, उसे भी बुला लिया। जी। मुझे देर हो रही है, मैं शुरू करता हूँ। हाँ, इस घर के कुछ तौर तरीके हैं। वी शैल वेट। बाबूजी, सिमरन बिटिया कमरे में नहीं है। कमरे में नहीं है? नहीं। कहाँ है? तुम जाओ, तुम देखो जरा। जाओ देखो यार, कमरे में नहीं है। कमल, ब्रेकफास्ट तैयार है। कमल, क्या देख रहे हो? आज के सूरज को निहार रहा हूं। तुम भी इसके दर्शन कर लो करुणा। आज के सूरज के साथ हमारी जिंदगी का नया दौर शुरू हो रहा है। कमल, तुम कल रात भी कहीं तुमने फिर कोई हरकत तो नहीं की? कहीं भाई जी को कुछ नहीं हुआ है करुणा। उनका गुरूर से उठा हुआ सर हमेशा के लिए झुक गया है। अब कभी हमसे नजरें नहीं मिला सकेंगे। उनकी इकलौती बेटी सिमरन कल रात घर से भाग गई है। क्या?
तुम करना चाहती हो? मुझसे पूछो। इस शर्मनाक सच को मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता। तुम कैसे जानते हो? क्योंकि राहुल और सिमरन के भागने का प्लान मैंने ही बनाया था। राहुल कौन है? जिससे सिमरन प्यार करती है, जिसके साथ वो शादी करना चाहती है और जिसके साथ कल रात वो फरार हो गई। कमल, ऐसी घिनौनी हरकत क्यों की तुमने? हाँ, एक बाप के दिल पर पैर रखते हुए तुम्हारा दिल नहीं कांपा? उसकी इज्जत रौंदते हुए तुम्हारे कदम नहीं डगमगाए? तुम्हें एक पल के लिए भी भगवान याद नहीं आया? भगवान तो खुद मुझसे खुश हो रहा होगा कि मैंने एक ऐसे शख्स का अहंकार तोड़ा है, ताकत के नशे में अपने आप को भगवान समझ बैठा था। इज्जत के गुरूर में शमशेर राज उम्र भर हमारी बेइज्जती करता रहा, वही इज्जत मैंने उससे छीन ली। उसकी ऊंची पगड़ी को ऐसे चौराहे पर रख दिया जहां से हर गुजरने वाला इसे ठोकरें मारता रहे। हेलो नम्रता, मैं विशाल बोल रहा हूँ, सिमरन का भाई। हाँ, सिमरन है वहां? ओह अच्छा, ठीक है। नहीं नहीं, मुझे एक मैसेज देना था उसे। नहीं, वैसे कोई बात नहीं है। हाँ, ओके, थैंक यू। हेलो प्रिया, yeah, this is Vishal speaking. Yes, I'm Simran's brother. जी, सिमरन तुमसे मिलने वाली है आज? अच्छा, ओके। अच्छा, तो कॉलेज में होगी? कॉलेज बंद है, of course. नहीं नहीं, इट्स ओके। मुझे एक मैसेज देना था उसे। I'll try her somewhere else. Thank you. वो कहीं नहीं है बाबूजी। ये सब तुम्हारा कसूर है, तुम्हारा। मैंने तुमसे कहा था कि सिमरन पर कड़ी नजर रखो ताकि वो किसी के बहकावे में ना आ जाए। लेकिन कल रात वो अपने कमरे में थी, मैंने खुद देखा था। आरती, आरती तुम फिर उसके कमरे में जाकर चेक करो। उसने कुछ छोड़ा हो शायद, कोई मैसेज, कोई चिट्ठी, कुछ तो। मैंने अच्छी तरह देखा है, वहां कुछ नहीं है। तुम ठीक से याद करो, कल रात को तुमने दरवाजा बंद किया था? जी मैंने बिल्कुल बंद किया था। पिछले 20 सालों में ऐसी गलती मैंने कभी नहीं की। कितने बजे बंद किया था? यही कोई 12 सवा 12 बजे होंगे। इतनी देर से क्यों? बाबूजी, कल मेरा व्रत था, मैं अपने कमरे में बैठा पूजा कर रहा था, इसलिए थोड़ी देर हो गई। लेकिन बाबूजी, मुझे याद आ रहा है, कल रात 12 बजे गेट के नजदीक मुझे कुछ आहट सुनाई दी। और जैसे ही मैं दरवाजा बंद करने गया तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे तेज कदमों से चलकर कोई घर के अंदर गया हो। मैं एक बार फिर सिमरन के कमरे में देख के आती हूँ। लेकिन पुप्पी, आहट सुनने के बाद तुमने चेक क्यों नहीं किया कि कौन था? हम जानते हैं कि कौन था। जाओ, अपनी बीवी से पूछो कि सिमरन कहाँ है। आरती से पूछो तो हमारी बेटी कहाँ है, पूछो जाकर उससे। कहीं गुल खुशबू जुगनू, कहीं दिल सहरा बादल सरगम, कहीं सिला और कहीं पे है जटा इंसान, जटा जटा